ऑडीज़ हमारी मार्केट को एक तरह से कैप्चर कर चुकी हैं। Q7 ऑडी की जो किंग साइज़ SUV है ये होती है, और आज हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। 3000 सीसी 6 सिलेंडर सुपरचार्ज इंजन है जो कि 328 हॉर्स पावर और 440 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। ये ऑडी के जो कि उसे कहते हैं TFSI टेक्नोलॉजी कहलाती है, ये वो वाला इसमें इंजन आते हैं। ये Q7 की फर्स्ट जनरेशन है जो कि 2005 में लॉन्च हुई थी और 2015 तक रही थी। मल्टीपल फेसलिफ्ट्स आए, तो ये इस वक्त जो हमारे पास गाड़ी है 2015-16 वाला जो लास्ट फेसलिफ्ट था वो वाला मॉडल है गाड़ी का। LED लाइट्स हैं इसके अंदर आपके पास आती। LED आपके पास DRLs हैं, ये आपके LED टर्न सिग्नल्स हैं। वाइपर का जो आपका जो हेडलाइट वॉशर है वो इसमें से निकल के आपका आता है जो कि हेडलाइट को साफ़ करने के लिए। क्वाड्रो का आपका एम्बलम यहाँ आता है, ऑडी का अपना एम्बलम यहाँ आ जाता है। ऑडी की सिग्नेचर जो एक बड़ी ग्रिल आती है जिसके बीच में एक नंबर प्लेट की पट्टी आ जाती है, तो कंप्लीट उस तरह से गाड़ी का फ्रंट आपके पास आता है। कलर अगर देखें तो जो ब्राउन कलर काफ़ी खूबसूरत सा कलर है, एक थोड़ा अनयूजुअल नॉन कॉमन सा कलर है, लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत कलर है। 19 इंच के अलॉय रिम्स आते हैं गाड़ी के अंदर आपके पास, अगर आप साइड पे देखते हैं। फिर इसके बाद आप अगर यहाँ देखते हैं तो टर्न सिग्नल्स भी आपके जो हैं डोर मिरर्स के अंदर आते हैं, साइड के टर्न सिग्नल्स। डोर हैंडल्स के ऊपर आपका क्रोम के स्ट्रिप्स आ जाते हैं। साइड से अगर आप ऐसे गाड़ी के लुक पे देखते हैं तो जो आपका वॉक्सवैगन टूरैग है उससे काफ़ी मिलती जुलती इस गाड़ी की लुक है। और ऑडी एंड वॉक्सवैगन आर ओन्ड बाय द सेम कंपनी विच इज़ वॉक्सवैगन, तो बेसिकली लुक्स की सिमिलैरिटी आपको दिखती है और आपको लगता है कि हाँ यार गाड़ी की लुक्स में तो सिमिलैरिटी है। इसमें आप गाड़ी के जब पीछे आ जाते हैं तो LED टेल लाइट्स हैं आपकी। आपका बम्पर में भी आपकी जो रिवर्स वगैरह की लाइट्स हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। 3.0T क्वाड्रो Q7 ऑडी का एम्बलम सब आपको पीछे मिल जाता है। बम्पर पे आपकी एक क्रोम की स्ट्रिप चल रही है। फिर जब आप वाइपर देखते हैं तो आपका बेसिकली वाइपर ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है, लाइक एक पूरा 180 डिग्रीज पे घूमता है। और आप वाइपर की शेप देखें तो ऐसे लगता है जैसे ऊपर से यूँ नीचे उल्टा लगा हुआ, लेकिन उल्टा नहीं लगा, उसका डिज़ाइन ही इस तरह से। एक हाई माउंट स्टॉप लैम्प विद द रेयर स्पॉइलर। डिक्की हम अगर इसकी खोलते हैं तो ऑटो टेलगेट है आपके पास। आप टेलगेट के अंदर आते हैं तो आपके पास यहाँ पे अगर आप सामने देखें तो जो थर्ड रो सीट है वो पूरी आपके साथ फोल्ड हुई हुई है, बट आपके पास में थर्ड रो की सीट्स मौजूद हैं और थर्ड रो के आपके पास एयर वेंट्स भी मौजूद हैं। जगह इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन थर्ड रो के आपके पास एयर वेंट्स और सीट्स मौजूद हैं। थर्ड रो की सीट बेल्ट्स आपकी यहाँ आ जाती हैं। अच्छा, फिर ये आपका पूरा एक कार्गो नेट लगा हुआ है जिसको अगर आप नेट को यूँ खोलते हैं तो आपका यहाँ पे नीचे अब आप देखें तो ये आपके पास एक आ जाता है स्टोरेज स्पेस। ऑडी का आपका जो मैनुअल है वो इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो यूज़र मैनुअल होता है। अच्छा, फिर अगर हम इस पर मज़ीद नीचे देखते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका जो स्पेयर व्हील है वो इन्फ्लेटेड नहीं है, वो टायर के अंदर से हवा निकाल के पड़ा हुआ है। उसकी वजह ये कि इसका जो बोस का आपका जो एम्प है, जो वूफर है, वो आपका यहाँ पे पीछे पड़ा हुआ है और वो जगह बचाने के लिए उन्होंने टायर के अंदर उसको इस तरह से रखा है कि आपको टायर निकाल के इन्फ्लेट करना पड़ता है। और ये इन्फ्लेटर आपके पास यहाँ पे मौजूद है जिससे आप हवा भर सकते हैं। आप अगर इधर ऊपर देखते हैं तो आपके पास ये खुल के यहाँ पे वो आपको जो ट्रायंगल आता है जो कि नज़र आ रहा है, तो आपका ट्रायंगल जो आपका हैज़र्ड होता है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। पावर टेलगेट, बटन दबाया और बंद हो गया। गाड़ी के अंदर आते हैं तो दरवाजे में आपका मेमोरी सीट्स के बटन्स आ जाते हैं, डोर लॉक एंड अनलॉक के बटन्स आ जाते हैं, ट्रंक का बटन आपका दरवाजे में आता है, बोस का सराउंड साउंड सिस्टम है आपके पास। ये आपका जो एक थोड़ा सा आपका जो थोड़ा फैब्रिक वेलवेट टाइप का फील है यहाँ पे। ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक लेदर पावर सीट्स हैं, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों पावर सीट्स हैं। हैंड ब्रेक का रिलीज़ आपके पास यहाँ आ जाता है और आपकी जो लाइट्स का कंट्रोलर है वो यहाँ है किसी भी जर्मन गाड़ी में जो एक स्टैंडर्ड होता है। अब मैं इस गाड़ी को आपको अगर स्टार्ट करने का दिखाता हूँ, बड़ा ही एक मज़े की चीज़ है। इसको चाबी को आपने डाला
और गाड़ी आपकी स्टार्ट हो गई। नॉर्मल गाड़ी में आपको थोड़ा सा जैसे वो घुमाते हैं और वो गाड़ी ये करती है, ज़रा सा ऐसे टच जैसे आपने किया और गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाती है। स्क्रीन का जो साइज़ है, एक छोटे साइज़ की स्क्रीन है। आप अगर इसको देखें तो ऑडी मल्टीमीडिया इंटरफेस MMI लिखा हुआ आता है। सामने आपके पास एक इन्फॉर्मेशन का जो क्लस्टर है वो यहाँ पे भी आ जाता है। टेम्परेचर, फ्यूल की रेंज, म्यूज़िक, फिर आपके पास टेलीफोन के कंट्रोल्स आ गए। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास नहीं है। घड़ी आपके पास आ जाती है आप कैलेंडर के साथ। आपका ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर आ जाता है और ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपका इस तरह से आता है। मल्टीमीडिया आपका जो है स्टीयरिंग व्हील है। आप ना अगर इधर मल्टीमीडिया जो आपका क्लाइमेट कंट्रोल्स को अगर आप देखते हैं तो ये आपके टेम्परेचर की आपके हैं, जो कि क्वाड जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। अगर आपको फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करना है तो आपने इसको फ़ैन पे चले गए और यहाँ से आपने फ़ैन की भी स्पीड उन्हीं टॉगल्स के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। और ये दोनों साइड्स की आप फ़ैन स्पीड भी अलग-अलग से जो है टॉगल कर सकते हैं। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ऑडी मल्टीमीडिया आपकी जो ये यहाँ पे आ जाते हैं, जिसमें आपके SD कार्ड्स डलते हैं। एक छोटे से साइज़ की स्क्रीन है आपके पास। पार्किंग सेंसर्स, ये आपका जो है ट्रिप वगैरह अगर आप इसमें जैसे चेंज करते हैं तो यहाँ से होता है। अच्छा, रीसेट हो गया ट्रिप मीटर। इसका ट्रिप मीटर जो आपका रीसेट यहाँ से होता है। चेक आप कुछ करते हैं तो ये आपकी सारी चीज़ें आ गई इस तरह से। सारे उसने आपके जो इमरजेंसीज़ के हैं वो सब चेक कर देगा इस तरह से। पार्किंग सेंसर्स आपके इधर आ गए। ट्रैक्शन कंट्रोल, हैज़र्ड्स का बटन, और ये आपका बीच में आपका जो है ये बेसिकली आपका जो ऑडियो के सारे कंट्रोलर्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर आपके अगर आप देखें तो स्क्रीन आपकी जैसे यहाँ से कंट्रोल हो रही है। और ये आपके कार का ऑप्शन आ गया, पार्किंग सिस्टम, सर्विस इंटरवल, विंड स्क्रीन वाइपर्स, मतलब पूरी कहानी आपको बेसिकली यहाँ पे आ जाती है। नेविगेशन जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं होती है। इन्फो, सेटअप, रेडियो पे हम वापस चले जाते हैं। तो ये सब इधर आ गया आपके पास। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं जो आपका ग्लव्स कंपार्टमेंट है, इसको खोलने के लिए ये बटन दिया हुआ है और आपने ग्लव्स कंपार्टमेंट ऐसे खुल जाता है। बीच में आप अगर यहाँ पे अंदर देखें तो आपके पास इसमें कूलिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। और ये आपका ग्लव्स कंपार्टमेंट की कहानी आ गई। अच्छा, यहाँ आप आ जाएँ तो आपको बेसिकली ये सेकंड कप होल्डर आ जाता है इस तरह लिड के अंदर। ये आपका जो है एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है। इस पूरे को आप अगर उठा लें और यहाँ पे देखें तो ये आपका बेसिकली CD चेंजर है, जो कि आई एम नॉट श्योर अगर आपको कैमरा दिखा पा रहा है। तो ये आपका जो है CD चेंजर इस तरह से यहाँ से निकल के आ जाता है इधर। सनरूफ इस वाली मॉडल में नहीं है हमारे पास, अलबत्ता ये सनग्लासेस होल्डर आपके पास आ गया। लाइट्स सारी इस तरह से। अच्छा, सनवाइज़र के अंदर आपके पास ये लाइट, इसके अगर आप यूँ देखें तो ये साइड में इसके पूरी ऐसे लाइट घूमती है जो कि आपके उसके अंदर आती है। आप सनवाइज़र को अगर साइड पे लेकर आते हैं और इसको आप एक्सटेंड करना चाहें तो ये निकल के ऐसे एक्सटेंड भी हो जाता है। और सामने के लिए आपके पास एक सेकंड सनवाइज़र आता है, तो आप पूरा कवर्ड है जैसे। अच्छा, पीछे की सीट पे बैठा हूँ तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे भी ऊपर आपको डोम लाइट्स मिलती हैं दोनों तरफ। फिर आपके पास क्वाड जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, तो पीछे के भी क्लाइमेट कंट्रोल्स दोनों जो हैं वो अलहदा हैं इस तरह से। ये आपके पास 12 वॉट के पावर सॉकेट्स भी 2 अदद आते हैं पीछे के लिए अलहदा। यहाँ पे आपके पास टेबल है जो कि दोनों तरफ है। अगर आपको अपना लैपटॉप पे काम करना चाहें, खाना खाना चाहें, बेसिकली आपको फील देने के लिए आप किसी एयरक्राफ्ट में बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर आपके पास यहाँ पे जो कर्टन है ये बेसिकली आपके पास एक ओरिजिनल वाला कर्टन भी आता है, जो कि पिछली सीट के अंदर आपका यहाँ पे आके ऐसे ऊपर आके फंस जाता है और आपका कर्टन आ जाते हैं जो कि रेयर वाले, ये आफ्टर मार्केट भी लगे हुए हैं। पिछले पिलर में अगर आप देखें तो आपका AC के वेंट्स भी आते हैं और पीछे भी आपका सराउंड साउंड सिस्टम जो बोस का ही आता है। इसके बाद वापस आओ, इसके बाद जो आपकी आर्मरेस्ट है उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो 2 कप होल्डर्स आपको इस तरह आ जाते हैं।
और ये आपकी आर्मरेस्ट आ जाती है। पिछली सीट भी आपकी आगे पीछे हो सकती है और रिक्लाइन की भी जो सहूलत है पिछली सीट के अंदर वो आपके पास मौजूद है कि आप इसको कितना रिक्लाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। एयरबैग पर अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर कोई 10 एक एयरबैग्स आपके पास आते हैं। एक चारों पिलर्स में एक एक एयरबैग आता है आपके पास। आगे के 2 स्टैंडर्ड एयरबैग्स तो हैं ही, उसके अलावा अगले पिलर्स में, बीच में बी पिलर्स, पीछे सी पिलर के अंदर और सबसे पीछे अगर आप डी पिलर में देखते हैं तो आपके पास डी पिलर के अंदर भी एयरबैग्स आते हैं। तो कोई 10 एक एयरबैग्स आपके पास इस गाड़ी के अंदर आते हैं। Q7 चला रहा हूँ। अच्छा, जो ड्राइव है गाड़ी को एक कार लाइक फील आपको आता है। जो आपका स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स है, जो आपकी गाड़ी का एक्सेलरेशन, एवरीथिंग इन अ नॉर्मल मोड इट फील्स लाइक यू आर ड्राइविंग अ कार। जो आपकी गाड़ी की हाइट है इट इज हायर देन अ नॉर्मल क्रॉसओवर व्हीकल, बट जो आपकी फुल फ्लेज एसयूवी होती है उसकी हाइट के मुकाबले में गाड़ी की हाइट थोड़ी सी नीची है। तो बीच में परफेक्ट एक तो उस तरह से आती है। प्राइस के अंदर हम बात करते हैं तो ये वाला जो फेसलिफ्ट वाला जो कि एंड में इस फर्स्ट जनरेशन के आया था, जो 2015 तक रही थी गाड़ी, ये आपका कोई करोड़, सवा करोड़, 1.5 करोड़ के टाइप की प्राइस रेंज में चलती हैं ये गाड़ियाँ, डिपेंडिंग क्या बस क्या ऑप्शंस हैं, क्या प्राइस वो है आपके पास, मॉडल ऑप्शन, उस सब के ऊपर डिपेंड करती है ये चीज़। अच्छा, जब मेंटेनेंस पे अगर हम इस गाड़ी की बात करते हैं, मेंटेनेंस इन गाड़ियों की थोड़ी महंगी होती है क्योंकि आप गाड़ी ऑडी पे बेचते हैं इस तरह की गाड़ी, तो जब मेंटेनेंस थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन एक आप प्रीमियम जब पे करते हैं तो एक जर्मन गाड़ी है जो कि उसका वर्थ इट होता है वो प्रीमियम, बिकॉज जो पार्ट्स आपके डलते हैं वो आपके जेन्युइन पार्ट डल रहे होते हैं, एवरीथिंग इज इन दैट वे। अच्छा, फिर हम अगर इस गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं रीसेल, तो ऑडीज की इस वक्त एक अच्छी खासी डिजायरेबिलिटी बन चुकी है। तो रीसेल वाइज भी ये गाड़ियाँ कोई बुरी रीसेल नहीं रखती हैं, अच्छी रीसेल रखती हैं। प्राइस के अंदर आप देखोगे इतने पैसों में आपको और क्या मिलता है, तो आपको कोई एक प्राडो मिलेगा आपको 10-1 साल पुराना, 15 साल पुराना आपको लैंड क्रूजर मिलेगा, 12-13 साल 15 साल पुराना लैंड क्रूजर मिलेगा। तो प्राइस वाइज सही है ये गाड़ी। अच्छा, अब मैं बात करते करते स्पीडोमीटर पे नजर जाती है तो गाड़ी 70 की स्पीड पे चल रही है, क्योंकि गाड़ी का जो एक स्मूथनेस है वो ऐसी है कि आपको फील ही नहीं होता और आपकी गाड़ी निकल रही होती है आपके हाथ से। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं विजिबिलिटी पे, तो जो पीछे से इसकी डी पिलर की विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसके अलावा गाड़ी की विजिबिलिटी में ऐसे कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, फिर हम इस पे एक और जो चीज़ है इस गाड़ी की, जो एक मजे की चीज़ है, अगर आप इस गाड़ी को पिक करते हैं, 8 स्पीड ट्रांसमिशन है इस गाड़ी का, और जैसे अगर मैं इस गाड़ी को एकदम से किक डाउन करता हूँ, मैं नॉर्मल ड्राइव मोड में हूँ, कोई ट्रिप्ट्रॉनिक नहीं, कोई स्पोर्ट्स मोड नहीं, कुछ नहीं, और मैं इसको एक स्लो स्पीड पे जा रहा हूँ और मैंने एकदम से खाली एक्सेलरेटर दबाया पूरा, तो गाड़ी को समझ आ जाती है कि आप गाड़ी को जो एक सख्त भगाने के मोड में, और गाड़ी का आपका जो गियर शिफ्टिंग है वो आपकी हायर एफ पे जाके होना शुरू हो जाती है एंड एवरीथिंग, और सामने स्पीड ब्रेकर आ जाए तो हम गाड़ी की ब्रेकिंग भी यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो गाड़ी जिस तरह निकलती है उसी तरह गाड़ी रुकती भी है। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह के लिहाज से गाड़ी काफ़ी मुनासिब है इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस, बिकॉज ऑब्वियसली एक एसयूवी है आपके पास ऑडी की, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। और जो ब्रांड डिजायरेबिलिटी है, ऑडी का एक ब्रांड डिजायरेबिलिटी इज देयर दिस डेज, तो मार्केटिंग इन्होंने काफ़ी अच्छी की है, तो वर्ल्ड ओवर दैट डिजायरेबिलिटी इज देयर। गाड़ी को अगर हम पूरा यू टर्न लेता हूँ तो गाड़ी में इतना कोई बॉडी रोल भी नहीं है, तो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी कंफर्टेबल डिसेंट एसयूवी ऑप्शन इफ यू डोंट वांट समथिंग जो कि रन ऑफ द मिल हो और बिल्कुल एक कॉमन गाड़ी हो जो सबके पास है। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो इट्स अ वेरी डिसेंट ऑप्शन। तो ये हमारा रिव्यू था इस Q7 का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स।